जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी और जो भी एग्जाम्स है जहां कंप्यूटर आती है उनके लिए पीवाईक्यूज की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। आपको भी पता है कि पीवाईक्यू से ही बहुत कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, घुमा फिरा के मिल जाते हैं, क्योंकि मटेरियल तो वही है। ठीक है, और इससे आपको इम्पोर्टेंट क्या है वह भी पता चल जाता है। हम आज थर्ड चैप्टर करेंगे, इनपुट आउटपुट। बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आसान प्रश्न बनते हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए। आपके मतलब की बहुत सी चीजें चल रही हैं और बहुत सी चीजें आने वाली हैं। आप कमेंट करके अपनी बातों को बता भी सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट में पहले हम इनपुट पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। केवल एमसीक्यू ही मत कर सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वह भी आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। तो आप अगर कहीं पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के मकसद से देख सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप इस मकसद से देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट चीजें, और कई चीज रिपीट होती है, कोई कोई प्रश्न 20 बार पूछा जाता है तो वह आपको याद भी हो जाएगा। तो इनपुट में क्या क्या आता है, पहला प्रश्न यही बनता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं। तो अगर आप ये याद कर लोगे, टेबल 15 चीजें हैं इसमें, 15 चीजें याद कर लोगे तो हो सकता है अगर आसान प्रश्न बने तो यहीं से आपका हो जाए। कीबोर्ड आप जानते ही हैं, कीबोर्ड जिसमें बटन होती हैं जो सामने रख के चलाया जाता है। माउस आपको पता है, माउस भी होता है, ठीक है, माउस आपको पता है। फिर ट्रैक बॉल होती है, आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च करके इनका इमेज देख लें। ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक होती है। स्कैनर तो आपने पढ़ा ही होगा, स्कैन किया जाता है, आप जिस पर अपनी बुक रख देते हो और वह स्कैन होके पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। माइक्रोफोन जिस पे हम बात करते हैं, बोलते हैं, वो माइक्रोफोन होता है। वेबकैम जो आजकल लोग पढ़ाते हैं, सामने कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, वो वेबकैम का काम करता है। बारकोड रीडर वही जो आपका, आप जाते हो मॉल वगैरह में तो जो भी चीजें होती है उस पर एक कोड होता है, बार कोड रीडर, उसको स्कैन करके वह चीज आपको देते हैं, बार कोड रीडर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म भी याद रखना, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR, इसको चाहो तो लिख भी लो, ओसीआर को, OCR M MICR OMR। OMR तो आप जानते ही हैं, वही OMR जिसपे आप एग्जाम देकर आएंगे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इन सब का उपयोग कहाँ होता है अभी हम पढ़ेंगे बढ़िया से। किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, और लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये सब आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। इनपुट जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस चैप्टर का, दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आईओ प्रवाह, आईओ जब भी लिखा होगा चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आप इसे इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट क्या पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट आप पढ़ेंगे। दो चल रहे क्रम आदेशों को संयोजित करने वाले इनपुट आउटपुट प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इसे पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइप। बफर अलग है, कैश अलग है, थ्रेड अलग है, इसको बोलेंगे पाइप। ठीक है, दो चल रहे क्रम आदेशों को संयोजित करने वाले आईओ प्रवाह को पाइप कहते हैं। क्योंकि पाइप एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनाएं एक प्रोग्राम प्रोसेस से दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस तक पहुंचाया जाता है, परंतु इसकी एक सीमा होती है। कितनी सीमा होती है ये पूछा जाता है, 4096 बाइट्स। सिंपल, जैसे पानी पाइप में बहता है ना, पानी पाइप में बहता है, वैसे ही इसीलिए इसको पाइप कहा जाता है। ठीक है, दो, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। हम पीछे पढ़ के आए हैं, पोर्टेबल डिवाइस लैपटॉप होता है, आईपैड आईपॉड होता है, थंब ड्राइव्स भी होते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। ब्लॉक, ब्लॉक एक ब्लॉक होता है। टेप ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड, माउस, कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक।
तो इसमें टेप ड्राइव जो है वह ब्लॉक डिवाइस है। टेप ड्राइव क्या है? ब्लॉक डिवाइस है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर कोई टफ क्वेश्चन आया वह भी घुमा फिरा के 2-3 स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, या मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कथन कारण में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। टेप ड्राइव एक छोटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत सिक्वेंशनल एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से। वहां तो आप एमसीक्यू में सिर्फ एक प्रश्न का एक आंसर देख पाते हो, लेकिन यहाँ आपको पूरा 2-3 लाइन के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बनने का प्रमाण मिल जाता है कि यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट के भी प्रश्न बन जाएंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 नंबर प्रश्न, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? डेटा प्रविष्टि, तो OCR, OMR, COM या MICR। तो अभी तीनों पढ़ के आए थे, OCR पढ़ के आए थे, OMR पढ़ के आए थे, जी सर। MICR भी इधर पढ़ के आए थे, जी सर। 3 पढ़ के आए थे, COM नहीं पढ़ के आए थे, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग रिकग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन का उपयोग डेटा प्रविष्टि के लिए किया जाता है, जबकि COM का डेटा प्रविष्टि से संबंध नहीं है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इनका प्रयोग डेटा प्रविष्टि, डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? CPU सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है, मॉनिटर सॉफ्टवेयर थोड़ी है, कॉम्पैक्ट डिस्क सॉफ्टवेयर थोड़ी है। सॉफ्टवेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या होता है? MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, PPT पावर पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग करके बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। आप लेटर टाइपिंग कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, पेरोल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। 6 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? डगलस साहब को याद रखिएगा, डगलस साहब, कई बार प्रश्न पूछा गया है। डगलस साहब ने माउस की खोज की थी। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो डगलस एंजलबर्ट ने की थी। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। एक तरफ दे देगा कंप्यूटर माउस, ऐसे ही 4 चीजें, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता को दे देगा जिन्होंने इन्वेंट किया, और कहेगा सही मिलान करिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो माउस डगलस। 7 नंबर, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? लैपटॉप पर बात हो रही है तो कीबोर्ड और माउस जो है वह दैनिक, आप जानते हैं बिना कीबोर्ड लैप और माउस के तो कुछ नहीं। पेन ड्राइव कभी कभी यूज होती है, ठीक है, लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है वह आपको हर समय यूज करना पड़ता है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है, इसकी सहायता से लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न, IO मैप्ड IO सूचित करता है। IO इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट सूचित करता है। DMA अनुमत है। IO का मानचित्रण मैप्ड मेमोरी का मानचित्रण या CPU मेमोरी IO के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। तो ये डी आंसर सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब प्रश्न है। इनपुट आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें IO और ऑपरेशन को CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच परफॉर्म किया जाता है, परंतु यह प्रक्रिया CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस का समर्थन करता है। तो इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 21 में ही पूछा गया, RRB NTPC में 23 में, और 2016 में भी एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ये बहुत पूछा जाएगा, मैंने पहले इसलिए आपको टेबल बता दी। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर नहीं है, हेडफोन नहीं है, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर
आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं फिर से देख लो। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टचपैड, पेन। आउटपुट कौन कौन से हैं? मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है, उस पे हमें चीजें दिखती हैं, ठीक है, हम उस पर कुछ देखते नहीं है, उसमें हमें दिखाया जाता है, तो मॉनिटर। प्रिंटर भी प्रिंट करके निकाला जाता है, तो प्रिंटर। प्रोजेक्टर भी, प्लॉटर भी, एलसीडी, प्रोजेक्शन पैनल भी, हेडफोन भी। हेडफोन में हमें सुनाई पड़ता है, और माइक्रोफोन में हम बोलते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है? इनपुट है, क्योंकि माइक्रोफोन में हम माइक में हम बोलते हैं, हम इनपुट देते हैं, बोलते हैं, और हेडफोन में हमें सुनाई पड़ता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। स्पीकर में भी हमें सुनाई पड़ता है, यानी आउटपुट। 10 नंबर प्रश्न, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो इनपुट करेंगे ना, सूचना कौन भेजेगा? इनपुट, इनपुट करना। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, जिससे प्रोसेसर द्वारा डेटा प्रोसेस होता है, तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट। तो प्रोसेस कब शुरू होगा? जब हम यहाँ से इंटर दबाएंगे, या हम कुछ यहाँ पे इनपुट देंगे, तब वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो दिखाएगा वह आउटपुट होगा। 11 नंबर प्रश्न, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? भौतिक छवि को डिजिटल में, तो स्कैनर। आप अपनी बुक या नोट्स को स्कैन करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो स्कैनर से हम स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं भौतिक छवि को डिजिटल। और डिजिटल को भौतिक छवि क्या है, तो प्रिंट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। जो आप एडमिट कार्ड वगैरह आता है, तो वह डिजिटल में होता है, फिर हम उसे प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंटर आउटपुट देता है, स्कैनर इनपुट, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो ये तो सिंपल है, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर में चीजें दिखती हैं, स्कैनर में इनपुट डिवाइस है, स्पीकर में हम सुनते हैं, प्रिंटर में प्रिंट होकर चीजें बाहर निकलती हैं। तो स्कैनर अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। 13 नंबर, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो स्कैनर, फिर से वही बात है। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। 14, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण नहीं है, यानी इनपुट पूछा है, और बार बार स्कैनर पे ही बात आके रुक जाती है। तो इनपुट बार बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, टचपैड। आउटपुट में कौन कौन सा आएगा? आउटपुट में आएगा आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, साउंड कार्ड और हेडफोन वगैरह। 15 नंबर प्रश्न, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। हम टाइप करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उस इनपुट होता है। 16, कंप्यूटर को निर्देश से दिए जाते हैं वही इनपुट से। इनपुट यूनिट चाहे कीबोर्ड का यूज करें या हम माउस का यूज करें, तो हम निर्देश किससे देंगे? इनपुट यूनिट से। 17, शब्द, आवाज, इमेज एंड ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो फिर वही इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। 18, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या क्या होता है? एक, केवल एक इनपुट डिवाइस नहीं भाई, कई इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। बहुत से इनपुट डिवाइस, अभी पढ़ के वही सब आ रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट, तो इनपुट का उपयोग किया जाता है। 20, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं 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 है? तो डेटा कैप्चर करेगा, डेटा संग्रह करेगा, निर्देशों का प्रदर्शन जब करेगा वो आउटपुट के द्वारा। निर्देश का प्रदर्शन इनपुट नहीं होगा। इनपुट की प्रक्रिया कई चरण में होती है। डेटा कैप्चर करेगा, फिर उसका इनकोडिंग करेगा, फिर संग्रहण करेगा। निर्देशों का प्रदर्शन इनपुट चरण का भाग नहीं है। 21, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है?
क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी आप कीबोर्ड वगैरह में देखेंगे तो इसी टाइप से जो बटन है उसमें, ठीक है, बटन है जो उसमें वह लगी होती है, उसे क्वालिटी बोलते हैं। अधिकांश कीबोर्डों को डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वालिटी होता है। पहली बार 1868 में सेल्स एंड ग्लेटन टाइपराइटर, याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी किसी भी टाइपराइटर, फोन या कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट को कहा जाता है जिसमें की एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वो ऑर्डर है QWERTY, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है, एजल्टी में या क्वालिटी में? कौन से कीबोर्ड में होगा? तो कीबोर्ड जिसने देखा है उसको थोड़ा इसमें से फायदा हो जाता है, क्वालिटी में तो नहीं होता है, तो किसमें होगा? केवल एजल्टी में, ठीक है। तो ये याद कर लो, ऐसे प्रश्न आएंगे तो फंस जाएगा मामला। एजल्टी एक कीबोर्ड लेआउट है या काफी हद तक क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट के समान है, मुख्य रूप से फ्रांस और बेल्जियम में प्रयोग किया जाता है। एजल्टी कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं, एल कुंजी एम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। तो यहाँ पर हो सकता है रिपीट कर दे तो गलत नहीं होना चाहिए। 23, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, माउस या कीबोर्ड एक डिवाइस है, तो इनपुट है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? प्रिंटर, प्लॉटर, कोडर, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको याद होगा, हम लोग जॉयस्टिक पढ़ के आए थे, ट्रैक बॉल की तरह होता है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, OMR, OCR। निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? कीबोर्ड, माउस, बोथ, दोनों में होता है, कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस, कोई दिक्कत नहीं। 26, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है? तो अभी पढ़कर आए थे जॉयस्टिक, जॉयस्टिक की, इन सब की पिक्चर एक बार गूगल कर लीजिएगा, आप याद रहेगा। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? तो इनपुट डिवाइसेस है, देखो रिपीट हो रहे हैं बार बार वही। 28, कंप्यूटर को निर्देश किससे दिया जाता है? इनपुट यूनिट से दिया जाता है। जहां स्पीड में चल रहे इसका मतलब कई बार पूछा जा चुका है, जो नया प्रश्न होगा बता दिया जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है? विषम का मतलब तीन एक जैसे होंगे, ठीक है, और एक अलग होगा, उसे विषम कहते हैं। ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। एंटीवायरस अलग चीज है, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जबकि ये सब क्या है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है। 30, निम्नलिखित में कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, रॉ नहीं है, स्ट्रेन गैज। तो ये नया प्रश्न है, याद कर लीजिए। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से चार है, कौन कौन सी? रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, सरफेस अकाउस्टिकल वेव और इंफ्रारेड, ये चार है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। ये नया प्रश्न है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 31, ठीक है, 31, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, इसमें भी कोई सोचना है अब। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के, पेन इनपुट डिवाइसेस के, डेटा कलेक्शन डिवाइस के, या मल्टीमीडिया डिवाइस के? तो ए या बी क्या सही होगा? ए सही होगा। ये लोग पॉइंटिंग डिवाइस है। आप माउस चलाए होंगे, माउस में आप देखते भी हैं, या तो ये ऐसे बना होता है या एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऐसे से घूमता रहता है। कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे पॉइंट घूमता रहता है, आपको दिख रहा होगा ऐसे। ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ठीक है। या तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है या आपका इस टाइप का एरो बना होता है, कर्सर, ठीक है। तो माउस के बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है। ये इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना बस, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। दायां, बायां, मध्य बटन कहते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है, किसी समतल
सतह की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ट्रैक बॉल क्या है? यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग कैड या कैम में किया जाता है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। जॉयस्टिक क्या है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह भी जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है, बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, वीडियो गेम और सिमुलेटर ट्रेनिंग आदि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वीडियो गेम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 33 ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस। 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस, MICR, OCR ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, माउस तो पढ़ के आए थे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है। प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये नया है, ये याद रखिएगा। MICR का प्रयोग किसमें आता है? तो चेक, जो चेकबुक होती है बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। छपे हुए कैरेक्टर में परस्पर तुलना करके OCR के मानक कैरेक्टर को पहचाना जाता है। प्रिंटर तो आपको पता ही है। 35 निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है? इसमें लगी बॉल को अंगुली से इधर उधर घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। तो ये ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल माउस का एक विकल्प है या उल्टे माउस की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। उल्टे माउस की तरह दिखता है ट्रैक बॉल। और आप बॉल को अपनी उंगलियों से घुमाकर इसका प्रयोग करते हैं। आप बॉल को अपनी उंगलियों से घुमाकर, इसमें माउस की तरह क्लिक करने के लिए एक या अधिक बटन होते हैं। ट्रैक बॉल में ट्रैक बॉल की गति की दिशा गति को समझने के लिए रोलर्स और सेंसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण क्या है? तो सभी हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, कोई दिक्कत नहीं। 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 38 विकल्प टचपैड का उदाहरण है। माउस का एक अच्छा विकल्प टचपैड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। टचपैड क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस का एक अच्छा विकल्प टचपैड है। टचपैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है। स्मार्टफोन, बैंक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग देखो ना कि माउस से या तो फिर टच करके, जो आजकल डिजिटल बोर्ड आते हैं पढ़ाने वाले, वहाँ माउस का उपयोग नहीं होता बल्कि टच करके पढ़ाया जाता है, उसको टच करके चीजों को। 39 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पे ध्यान रखिएगा। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दो। क्यों? आइए पढ़ते हैं कार्डलेस माउस के बारे में। कार्डलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। यह बहुत ही आधुनिक माउस है जिन्हें कनेक्ट होने के लिए केबल की जरूरत नहीं होती है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों की जरूरत होती है। इंफ्रारेड रेडियो तरंगों की जरूरत होती है। कौन सा गलत है? तो ना तो एक ना तो दो। क्यों? क्योंकि दोनों सही है। वहां जो लिखा गया है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, जबकि पूछा क्या था? पूछा था गलत कौन से हैं। दोनों सही है तो इसमें आंसर आएगा ना तो एक और ना ही दो। ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन के लिए बनाए जाते हैं। गलत देकर सही बताकर गलत पूछा गया, समझे? मतलब गलत पूछा गया था, वो दोनों गलत पूछा गया था, वह दोनों सही थे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तभी ना तो एक और ना ही दो। 40 नंबर प्रश्न, टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है। टचपैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? तो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। टचपैड प्रेशर, टचपैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। जहाँ पे हमने ऐसे दबाया इसको तो यहाँ पर प्रेशर उसने सेंस कर लिया कि अच्छा प्रेशर लग रहा है। तथा ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल चलाते हो उसमें भी यही टचपैड ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है, स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
41 निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? नहीं जुड़ता है इनपुट यूनिट से। तो यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है, सही। या बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसका प्रयोगता समझ सकता है, नहीं। प्रोसेसिंग की तरह तो ये इनपुट यूनिट की बात है, ठीक है। ठीक है, 42 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। OCR टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। 43 ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने। तो स्कैनर है, MICR है, कौन है? दोनों है, दोनों है, स्कैनर और MICR भी। इसका भी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करने की अनुमति देता है। स्कैनर और MICR ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। स्कैनर और MICR, ठीक है। 44 नंबर किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। मार्क सेंस आंसर शीट, तो मार्क आंसर शीट कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, इसके बारे में बात हो रही है। कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कागज पर छपी सूचनाओं को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण सूचना को पढ़ते हैं और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। ये सिग्नल आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर में इनपुट होते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले चिन्ह वर्ण पहचान उपकरण चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान यानी MICR। अब हिंदी में पूछ देगा अगर चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, फंस जाओगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, ठीक है। कहाँ उपयोग होता है? बैंक में चेक। ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन OMR डिवाइस का उपयोग कागज पर छपे हस्तलिखित निशान प्रतीकों को पढ़ने के लिए किया जाता है। निशान को स्कैन करने के लिए एक प्रकाश किरण का उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में आमतौर पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तरों की जांच के लिए किया जाता है। अब OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस एक विशेष फॉन्ट में पहले से छपे अक्षरों को पढ़ते हैं, डिजिटल कोड में बदल देते हैं। कागज पर लिखे अक्षर अंकित या हस्तलिखित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना हाईलाइट किया वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। 45 स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। अभी पढ़ के आए थे OCR, सी होगा OCR, सी होगा OCR, ठीक है, जो हाथ से लिखे और हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड मुद्रित पाठ्य को पहचानने का कार्य करती है। 46 निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन होगा? रैम, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो ये बारकोड रीडर होगा, ठीक है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बारकोडेड डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड डेटा का उपयोग सामान्यतः वस्तुओं के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है। इन नामों को हम देख चुके हैं तो अब कोई आवश्यकता नहीं है। 47 OCR का पूरा रूप क्या है? तो OCR का नाम अभी बहुत बार पढ़ के आए हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 48 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का, यस। 49 स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो 2MR
इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने की एक विधि है जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है। 50 नंबर प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो अभी पढ़कर आए थे OMR का, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बहुविकल्पीय प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR सीट आपने फिलअप की होगी, सुनी भी होगी OMR सीट। 51, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी पढ़ के आए थे ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो M मतलब मार्क होता है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट में इसका उपयोग होता है। 52, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो फिर वही ऑप्टिकल मार्क पहचान। 53, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। 54, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, टच स्क्रीन हाँ है, लाइट पेन है, ट्रैकबॉल है, प्लॉटर नहीं। 54, प्लॉटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 55, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर तो है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर। 56, माउस का क्लिक लॉक गुण इनमें से कोई भी नहीं। आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति, आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति, क्लिक लॉक गुण, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति, यस। तो क्लिक लॉक माउस बटन को फिर से पकड़े बिना आपको हाईलाइट करने या खींचने में सक्षम करता है। तो यह भी याद रखिएगा, क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या है माउस की। 57, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? VDU। VDU होता क्या है? तो VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नई चीज मिलती रहे उसे याद करते रहो, पुरानी रिवीजन करते रहो। निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? माउस इनपुट है। 59, माइक्रोफोन डिवाइस है, इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। संकेत अंकीकरण, ध्वनि संकेत संग्रहण, तो ये इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, इनपुट की बात हो रही है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो माइक्रो टिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस अभी ऊपर भी पढ़ कर आए थे। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। 61, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो लाइट पेन अभी बात हो गई चुकी थी। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर में? कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, उसके यूज क्या है, उपयोग क्या है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसका क्या उपयोग है, जॉयस्टिक का क्या उपयोग है, OMR, OCR, इन सबका। 62 नंबर प्रश्न, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन तो आवाज की बात है, बारकोड रीडर तो हमने बता दिया, मॉल वगैरह में आप जो सामान खरीदते हैं उसमें बारकोड होता है। ग्राफिक प्लॉटर अलग है, तो ये डिजिटाइजर है, डिजिटाइजर फिर से देख लो अगर नया है तो। डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, पहली बात तो इनपुट डिवाइस है, याद रखो। ठीक है, जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। उपयोग ड्राइंग और में सुधार या बदलाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। नई चीज हाईलाइट करो। 63, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आने वाले को आउटपुट कहते हैं। 64, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर नहीं है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। चुंबकीय स्कैनर, स्कैनर है तो चुंबकीय स्कैनर भी होगा। लाइट पेन, ट्रैकबॉल पढ़ के आए हैं, कुछ हाईलाइट करने वाला नहीं है, नई चीज हाईलाइट करो। 65, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है, मॉनिटर नहीं होता है, प्रिंटर नहीं होता है, तो बचा गया माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। 66,
निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये सब क्या है? इनमें से भिन्न क्या है? कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी स्टोरेज। हार्ड ड्राइव स्टोरेज, डिजिटल कैमरा कैमरे में स्टोर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर होता है। कीबोर्ड अलग है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? शब्द और संख्याएं डालने के लिए। सिंपल है, हम क्यों कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? जिससे हम ABCD 1 2 3 4 ये सब कमांड दे पाए उसे। हम तो कंप्यूटर ओपन करने के लिए नहीं, वो तो कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए नहीं। 68, निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? टॉगल की, तो स्क्रोल लॉक को टॉगल की बोलते हैं। पहले तो ऊपर पढ़ लो। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, पता है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है, पता है। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, पता है। कीबोर्ड के मुख्य बटन कौन कौन से हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। कर्सर बटन, फंक्शन बटन, ऊपर एक लाइन में F1 F2 F3 आप फंक्शन बटन देखते हैं। कुछ स्पेशल बटन भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ टॉगल की देखते हैं। टॉगल की का उपयोग किसी फंक्शन को बंद या चालू करने के लिए किया जाता है। दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। 3 टॉगल की होती है, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। सबसे ज्यादा कैप्स लॉक आप यूज करते होंगे। टॉगल की को आवश्यकता अनुसार ऑन ऑफ किया जा सकता है। आप कैप्स लॉक का यूज सबसे ज्यादा करते होंगे। 69, कीबोर्ड एक प्रकार है, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड या दोनों? क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। जी हाँ, दोनों होने चाहिए। पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक सीरियल कीबोर्ड, एक पैरेलल। क्या बोर्ड सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला कीबोर्ड है, जिसमें कई भागों में अलग अलग ग्रुप होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप बस नाम याद रखो। दो टाइप। 70, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो उसे कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक उपकरण है, ठीक है, सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।